हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष माह प्रारंभ हो चुका है, तो आइए मैं आपको इस चैनल पे पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाना चाहती हूँ। आप सभी को ये कहानी कैसे लगेगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और तथा भोगे दोनों अलग अलग रहते थे और वो दोनों के आपस में प्रेम बिल्कुल नहीं था। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम तो था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझते थे कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपनी मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को काम पर बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीढ़ा न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे अपने काम में आकर जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था ना। इस अवसर पर न जाने जोगे की पत्नी ने उसे रोका, पर वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर भी हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वह क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है, इसलिए तो उसने हमारे लिए तर्पण नहीं किया। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, हे ईश्वर, हे प्रभु, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी आंधी रखी है, उससे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसने सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया एवं लास्ट में दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराए। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। तो दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में क्या हुआ कि अगर हम अपने पितरों को आशीर्वाद, उनको अपना प्रेम जाहिर करने के लिए, अपना स्नेह जाहिर करने के लिए भोजन कराते हैं तथा उनके नाम का तर्पण हम करते हैं पितृपक्ष माह में, तो पितर स्वयं ईश्वर से हमारी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन, यश, वैभव, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगे। तो मैं इस पितृपक्ष माह में आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप भी अपने पितरों का ध्यान करें, उनके नाम का स्मरण करें और उनसे अपनी मन चाहिए इच्छा का प्रार्थना करें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, आपको मिलती हूँ मैं अगली कहानी में। आप सभी इसी चैनल पे अपना प्यार, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमेशा करते रहना। मैं इसी तरह आपको नई नई कहानियां सुनाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।